परवाह देश की में अब बात डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के उस मुलाकात की करेंगे जिसने बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, परिस्थितियों के हिसाब से हालात बदलने में देर नहीं लगती। यही वजह है कि अमेरिका के अलास्का में अब ट्रंप पुतिन की मुलाकात से जिनपिंग को डर लग रहा है, क्योंकि जिस रूस यूक्रेन जंग की आग में पूरा यूरोप जल रहा था, अब उस आग को ठंडा करने के लिए ट्रंप और पुतिन एक साथ एक टेबल पर पहली बार आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ट्रंप और पुतिन में रूस यूक्रेन जंग को लेकर सहमति बन जाती है और युद्ध विराम को लेकर हल निकल जाता है, तो फिर चीन का क्या होगा? आखिर चीन को इस युद्ध विराम से कितना बड़ा झटका लगेगा? शी के सुपर बॉस बनने की चाहत पर किस कदर पानी फिरेगा और कैसे जिनपिंग का दुनिया की महाशक्ति बनने का ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा? आज चीन के उसी डर की पूरी कहानी आपको बताएंगे। ये भी समझाएंगे कि कैसे ट्रंप के ट्रैप में जिनपिंग फंसने वाले हैं और साउथ चाइना सी से लेकर चीन के डिफेंस मार्केट को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त यानी वो तारीख जिस दिन पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के अलास्का पर होगी, जहां दुनिया के दो सुपर पावर देश अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। 60 घंटे से भी कम वक्त के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के अलास्का में पूरे लाव लश्कर के साथ दाखिल होंगे, जहां उनके और ट्रंप के बीच रूस यूक्रेन जंग का समाधान ढूंढा जाएगा। The worst thing that's happened, by far the worst that's happened since World War II. So I'm going in to speak to Vladimir Putin, and I'm going to be telling him, you got to end this war, you got to end it. And he wasn't going to mess with me. This war would have never happened. रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया। लेकिन ना तो पुतिन रुके, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को राजी हुए। यही वजह है कि रूस यूक्रेन के बीच की ये जंग हर बीतते दिन के साथ भीषण होती जा रही है। लेकिन अब अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात से एक बार फिर इस जंग के खत्म होने की उम्मीद नजर आने लगी है। हालांकि पुतिन ट्रंप की मुलाकात कितनी सार्थक होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अलास्का की इस मुलाकात ने बीजिंग में बैठे जिनपिंग के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। बात ट्रंप और पुतिन करने वाले हैं, लेकिन टेंशन बीजिंग में बैठे जिनपिंग को हो रही है। हल रूस यूक्रेन जंग का निकलना है, लेकिन उलझन में लाल आर्मी के आका शी जिनपिंग है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम चीन का आराम छीन सकता है। सवाल है, अलास्का में पुतिन ट्रंप की मुलाकात से जिनपिंग बेचैन क्यों हो रहे हैं? रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम से चीन को क्या नुकसान है? ट्रंप पुतिन में अगर बात बनी तो फिर चीन की मुश्किलें क्यों पड़ने वाली हैं? पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे, चीन की चिंता का कारण समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये सुनिए। सुना आपने, ये है यूएन में अमेरिका की राजदूत डोरोथी शिया, जिनका साफ साफ कहना है कि चीन रूस यूक्रेन जंग में रूस को हथियारों और सैन्य उपकरण की सप्लाई कर रहा है। यानी चोरी छिपे चीन ब्लैक मार्केट के जरिए रूस को हथियार बेच रहा है, और हथियार बेचने का साफ मतलब है भारी मुनाफा। अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन भी यह आरोप लगाता रहा है कि चीन रूस को हथियार और ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है, जिससे यूक्रेन में भारी तबाही मच रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कई बार रूस यूक्रेन जंग में चीनी हथियारों के इस्तेमाल की बात कर चुके हैं। हालांकि चीन इससे हमेशा इनकार करता रहा है। China did not start the Ukraine crisis, nor is it a party to it. China has never provided lethal weapons to any party to the conflict. भले ही चीन इस बात से इनकार करता हो, लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है
तो फिर रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम चीन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीन का मकसद साफ है, पहले युद्ध की आग भड़काओ, फिर भर भर कर हथियार बेचो, सैन्य उपकरण बेचकर अरबों रुपए की कमाई करो और ऐसा बंदोबस्त करो कि पड़ोसी देशों में युद्ध की आग जलती रहे। अपनी इसी साजिश के दम पर पिछले कुछ सालों में चीन हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बन गया है और रूस को हथियारों की सप्लाई भी चीन के इसी प्लान का हिस्सा है। लेकिन अगर पुतिन ट्रंप के बीच रूस यूक्रेन जंग को लेकर बातचीत सार्थक रही तो फिर चीन के इस प्लान को तगड़ा झटका लगेगा। रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम से दुनिया भर में छाए अस्थिरता के बादल छट जाएंगे। कई मोर्चों पर जंग जैसे हालात सामान्य होने लगेंगे। यूरोप में शांति की बहाली से चीन के हथियारों की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे में रूस के साथ साथ कई देश चीन से हथियार खरीदना बंद कर देंगे, जिससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। यदि अलास्का में कोई समझौता होता है, इसकी उम्मीद अभी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो अंतर्विरोध हैं इस वक्त यूक्रेन को लेकर वो बहुत सख्त हैं और न पुतिन झुकने को तैयार हैं न ही ज़ेलेंस्की। वहां पर कोई समझौता हो जाता है या कोई बातचीत ऐसी होती है जिससे समझौता का रास्ता सामने नजर आता है, कोई प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो निश्चित रूप से इसका विश्व पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चीन ने एक और रूस की निंदा नहीं की है, लेकिन दूसरी ओर चीन ये भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन की जो संप्रभुता है, उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो अखंडता है उसकी, वो टूटे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रूस यूक्रेन जंग का समाधान निकला तो फिर जिनपिंग का विस्तारवाद प्लान धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका चीन का सबसे बड़ा दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी दोनों ही है। चीन हर मोर्चे पर खुद को अमेरिका से आगे दिखाने की कोशिश में रहता है और अमेरिका ही चीन के विस्तारवाद में सबसे बड़ा रोड़ा है। आज की तारीख में चीन के विस्तारवाद का पहला टारगेट है ताइवान। वो ताइवान जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। यही वजह है कि चीन ने ताइवान की सीमा के पास अपना जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। फाइटर जेट से लेकर युद्धपोत और टैंक्स की तैनाती की गई है। साथ ही चीन लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगा है, जिससे साउथ चाइना सी में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। लेकिन जिनपिंग को डर है कि अगर ट्रंप ने पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच युद्ध विराम करा दिया तो फिर चीन का यह विस्तारवाद प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन में जंग खत्म हुई तो फिर अमेरिका का पूरा फोकस चीन पर शिफ्ट हो सकता है। साउथ चाइना सी में अमेरिका चीन पर कड़ा पहरा लगा सकता है। चीन के दादागिरी का जवाब देने के लिए सहयोगी देशों का खुलकर समर्थन कर सकता है, जिससे चीन की दादागिरी पर लगाम तो लगेगी ही, साथ ही चीन इस क्षेत्र में अकेला पड़ जाएगा। ये बात जरूर है कि यदि यूक्रेन में समझौता हो जाता है तो पुतिन के संबंध यूरोप के साथ सुधरेंगे और जो तेल अभी चीन खरीद रहा है रूस से, वो तेल रूस यूरोप में बेचना शुरू कर देगा। कितनी जल्दी ये सारा होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पुतिन भी देख रहा है कि यूरोप से उसके संबंध खराब हो गए हैं, तो सुधारने में टाइम लगेगा उसमें। चीन रूस को अभी बहुत हथियार बेच रहा है, क्योंकि उससे व्यापार में संतुलन भी आता है। चीन रूस से तेल खरीद रहा है और चीन और रूस का व्यापार जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो चीन निश्चित रूप से ये कोशिश करेगा कि अपने हथियार का मार्केट बना रहे उसका। जिनपिंग दुनिया का सुपर बॉस बनने का ख्वाब देख रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका को रूस यूक्रेन जंग में उलझाया और खुद मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन उनका यह फॉर्मूला फेल हो गया। लेकिन अब अगर ट्रंप रूस यूक्रेन में युद्ध विराम कराने में सफल हो जाते हैं तो फिर दुनिया की नजरों में ट्रंप का कद जिनपिंग से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और जिनपिंग का दुनिया का खलीफा बनने का ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाएगा। यही वजह है कि जिनपिंग डरे हुए हैं।
चीन की जो दोस्ती है रूस के साथ वो कुछ हद तक तो यूक्रेन युद्ध के कारण है, लेकिन कुछ हद तक इस बात के लिए भी है कि शी जिनपिंग और पुतिन अच्छे दोस्त बन गए हैं। शी जिनपिंग के पिता जो थे वो रूस के साथ संबंध देखते थे वो, तो शी जिनपिंग की जो रुझान है वो रूस की तरफ है। तो मैं नहीं समझता हूं कि यूक्रेन में संधि हो जाने के बाद भी रूस और चीन के संबंध तुरंत बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। ट्रंप और पुतिन के मिलने में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और जैसे जैसे मिलने का वक्त करीब आ रहा है, बीजिंग में जिनपिंग के दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप का ट्रम्प कार्ड अगर चल गया तो फिर जिनपिंग की बर्बादी की कहानी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।